नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय यूरोप दौरे का आज आखिरी दिन व दौरे के आखिरी दिन कुछ घंटों के लिए फ्रांस में मौजूद रहेंगे। इससे पहले मोदी आज भी डेनमार्क में कई प्रोग्राम में शामिल होंगे। पीएम मोदी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं में शामिल होंगे। भारत डेनमार्क बिजनेस राउंड टेबल में भाग लेंगे और डेनमार्क में रहने वाले भारतवंशी समुदाय के साथ ही चर्चा भी करेंगे। डेनमार्क में भारतीय मूल के करीब 16,000 लोग रहते हैं, जबकि डेनमार्क में 660 से अधिक भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। इसमें मुख्य रूप से आईटी क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क ने किया बड़ा ऐलान। मस्क ने संकेत दिए कि आने वाले समय में ट्विटर का फ्री में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ पैसे चुकाने पड़ेंगे। एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा कि कैजुअल यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा मुफ्त रहेगा, लेकिन कमर्शियल और सरकारी यूजर्स के लिए थोड़ी सी लागत चुकानी पड़ेगी। जोधपुर हिंसा पर सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा देश के लिए काफी खतरनाक है। आज लोकतंत्र खतरे में है और संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। गहलोत ने कहा कि जोधपुर में दंगा हो सकता था, करौली में भी बीजेपी की शह पर यह सब कुछ हुआ और आरोप कांग्रेस पर लगाया गया। यह एजेंडे के तहत किया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने पुलिस कार्रवाई को लेकर जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और आगे भी होगी। इसमें बीजेपी के नेता शामिल हैं जो फरार चल रहे हैं, इन्हें नामजद किया गया है। आज से खुला एलआईसी का आईपीओ। 1 घंटे के भीतर 12% निवेशकों ने एलआईसी आईपीओ सब्सक्राइब कर लिया। निवेशकों ने 9 मई 2022 तक एलआईसी के आईपीओ में पैसा लगा पाएंगे। एलआईसी आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 902-949 रुपए प्रति शेयर तय किया गया। कंपनी के शेयर आईपीओ के बंद होने के बाद एक सप्ताह बाद 17 मई को शेयर बाजारों में लिस्ट होंगे। कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष उदय भान आज संभालेंगे पदभार। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना। उदय भान का प्रदेश में किस जगह कार्यकर्ता करेंगे स्वागत। जननायक जनता पार्टी ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में पंचकुला में सुबह 11:30 बजे आयोजित होगी। बैठक में पार्टी के सदस्यता अभियान के सभी जिला प्रभारी एवं हल्का प्रभारी, सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, सभी विधायक एवं वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत भी हुई। रोहतक में हरियाणा कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का केंद्र का नेतृत्व हो गया कमजोर। कांग्रेस एक परिवारवादी की पार्टी रह गई है। उन्होंने कहा कि 40 साल से एक परिवार की भक्ति में लगे हुए को लोग पसंद नहीं करते। बीमारी कहीं और है, ऑपरेशन कहीं और का किया जा रहा है। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस में केंद्र के नेताओं को बदलने की जरूरत है। प्रदेश के नेताओं के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के कुशासन के कारण पंजाब में आई। ये सब कुछ फ्री देने की बात करते हैं। जनता के पैसे की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। जिसे फ्री की जरूरत है उसे दें। अलवर से सांसद बालकनाथ ने कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। अलवर के सांसद बालकनाथ गांव चंदावली में सरपंच के घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो विजन है, जिस प्रकार से अपनी महत्वाकांक्षा लोगों से डेवलप कर रहे हैं, उस प्रकार की महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली का है बुरा हाल। दिल्ली में सीवरेज की व्यवस्था नहीं है और वह रोड की व्यवस्था भी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने वहां पर पानी और बिजली मुफ्त दिया, लेकिन बाकी विकास कार्य नहीं किए। हिसार से भाजपा सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा, प्रधान बदलने से कांग्रेस की गुटबाजी खत्म नहीं होगी। कांग्रेस की गुटबाजी और धड़ेबाजी से फायदा सत्ता पक्ष की पार्टी को होगा। बहादुरगढ़ जाखोदा बाईपास स्थित देशी राड़ी पर पहुंचे थे ब्रिजेंद्र सिंह। आम आदमी पार्टी को बताया नॉन सीरियस प्लेयर। ब्रिजेंद्र ने कहा, आम आदमी पार्टी चर्चा से ज्यादा कुछ नहीं। यमुनानगर के साधुरा के गांव सुल्तानपुर वासी कमल के साथ हुई मारपीट के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर रिमांड में लिया गया।
फतेहाबाद के अशोक नगर में बदमाशों का आतंक। मकान में घुसकर बाइक और घर में पड़े सामान को आग लगाई। तलवारों डंडों से जमकर की गई तोड़फोड़। घर में मौजूद एक महिला पर भी कुल्हाड़ी से किया गया वार। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। महीने भर में शहर में ऐसी दूसरी घटना। महिला ने बताया कि उनके अनुसार उसके पेट पर और पांव पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया गया, जिससे वह घायल हो गई। तोड़फोड़ करने के बाद आरोपी मौके से भागने में सफल हो गया। वहीं मौके पर ही उनके काफी डंडे और तेजधार हथियार छूट गए। रतिया के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचरों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिलने पर टीचरों ने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ खोला मोर्चा। क्लास छोड़ धरने पर बैठे टीचर। शिक्षकों ने बताया कि 2 महीने से वेतन नहीं मिलने पर टीचरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार गुहार लगाने पर समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। टीचरों ने चेतावनी दी है कि आज सांकेतिक धरना है। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह आगे बड़ आंदोलन भी करेंगे। वहीं स्कूल प्रिंसिपल दफ्तर में नदारद मिले। स्कूल प्रिंसिपल ने फोन पर बात किया। उनके पास क्लर्क नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी को खत लिखा है। क्लर्क मिलने पर टीचरों की समस्या का समाधान होगा। अंबाला में सीएससी केंद्रों की मनमानी बढ़ी। आमजन की सुविधा के लिए शुरू किए गए सुविधा केंद्र जनता पर बोझ बनते नजर आए। लोगों का यह कहना है कि सीएससी सेंटर पर सरकार द्वारा तय किए गए रेट से कई गुना वसूले जा रही हैं। सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सीएससी मैनेजर ने बताया कि गड़बड़ियों को रोकने के लिए सभी नागरिक सुविधा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। सीएससी संचालकों की मनमानी कैमरे में कैद हो सकेगी। अंबाला में चल रहे 567 सीएससी सेंटरों में से सिर्फ 75 में ही कैमरे लगे हैं। सीएससी की डिस्ट्रिक्ट मैनेजर विवेक शर्मा ने बताया कि जनता की शिकायतें आने पर सभी सीएससी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। ज्यादा पैसा वसूलने की शिकायतों पर पिछले 1 साल में 12 संचालकों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। एनआईटी फरीदाबाद के संजय कॉलोनी में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तमाशबीन बनकर दूर से ही तमाशा देखते रही। लोगों ने बताया कि यदि कुछ देर और हो जाती तो शायद कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। फरीदाबाद में नगर निगम की लापरवाही की वजह से 2.5 साल के बच्चे की मौत। 5 फुट गहरे पानी की होदी में गिरने से हुआ हादसा। नर्सरी में पौधों को पानी देने के लिए बनाई गई थी जगह। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया सिविल अस्पताल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फरीदाबाद नगर निगम के लापरवाह कर्मचारियों के कारण शहर भर में खुले हुए हैं मैनहोल के ढक्कन। रोहतक में हनी ट्रैप के मामले में एक व्यक्ति को फंसाकर 3 लाख की मांग करने वाली 2 मां बेटियों सोई 3 महिलाओं को पुलिस ने 80,000 लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस तीनों महिलाओं से पूछताछ करने में जुटी हुई है। पीड़ित व्यक्ति का यह कहना है कि महिलाएं वेश्यावृत्ति का काम करती हैं और लोगों को फंसाकर पैसे लेती हैं। सीसर गांव की रहने वाली महिलाएं एक व्यक्ति के घर पर किराए पर रहती थी, जिन्होंने मकान मालिक के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज करा दिया और मामले में समझौता करने के लिए 3 लाख की मांग की है। पीड़ित व्यक्ति ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। पुलिस ने इस मामले में टीम का गठन कर रोहतक के मानसरोवर पार्क में रेड की और मां बेटी सहित 3 महिलाओं को 80,000 लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गुरुग्राम के कसान गांव की 1110 एकड़ जमीन हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा अधिग्रहण की गई है, जिसमें लगभग 200 से अधिक मकान बने हुए हैं, जिसे बचाने के लिए ग्रामवासियों ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुहार लगाकर ज्ञापन सौंपा गया। सोना में अभयपुर गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुए विवाद को लेकर पंचायत में निर्णय लिया गया कि जब तक प्रशासन और सरकार छात्रों की सुरक्षा के ठोस इंतजाम नहीं करेगा, जब तक कोई भी छात्र स्कूल में प्रवेश नहीं करेगा और तब तक सभी छात्र सड़क के किनारे बैठकर पढ़ाई करेंगे। वही कानूनी कार्रवाई के लिए पंचायत में 31 सदस्य कमेटी गठित की गई है। बल्लभगढ़ के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और ये आरोप चंदावली गांव के सरपंच के पिता और ठेकेदार ने लगाए हैं। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री समेत अन्य अधिकारियों से भी शिकायत की है। ठेकेदार का आरोप है कि काम पूरा करने के बाद भी उनके बिलों को रोक दिया गया और बीडीपीओ ने उनसे रिश्वत भी मांगी। फरीदाबाद में कोर्ट परिसर में सफाई का काम करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि बिना किसी नोटिस के उन्हें काम से निकाला गया है।
सफाई कर्मियों ने बताया कि 30 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है और अगले दिन रिन्यू होना था। सफाई कर्मचारियों ने जिला प्रशासन और सरकार से मांग की है कि उन्हें बेरोजगार न किया जाए। पलवल में वर्ल्ड रेड क्रॉस सप्ताह के अंतर्गत ITI हतीन में जागरूकता सेमिनार का आयोजन हुआ। इस जागरूकता सेमिनार में छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा नियम और फर्स्ट एड को लेकर जागरूक किया गया। टोहाना में भारत सरकार की टूरिज्म विभाग की टीम ने हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला के साथ पहुंचकर निरीक्षण किया और बलियाला हेड से हिसार रोड तक बोट चलाई। चेयरमैन सुभाष बराला ने बताया कि वे टोहाना को टूरिज्म पॉइंट के रूप में विकसित करने को लेकर प्रयासरत हैं, जिसको लेकर काम चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और भारतीय किसान यूनियन एकता के सुप्रीमो जोगिंदर सिंह उग्राहा पहुंचे और प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। बैठक के दौरान कई मामलों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान जोगिंदर सिंह ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की अधूरी मांगों पर संयुक्त किसान मोर्चा जल्द फैसला लेगा। फरीदाबाद में धूप और ज्यादा तापमान में प्लास्टिक की बोतल और पैकेट में रखा हुआ पानी ब्रेस्ट कैंसर महामारी जैसी बीमारियों का कारण बन रहा है। रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, बाजारों में पानी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। सोनीपत में राजकीय स्कूलों को मॉडर्न बनाने के लिए सरकार द्वारा लगवाए गए डिजिटल बोर्ड कई स्कूलों में अब शो पीस बने। डबल इन्वर्टर न होने की वजह से डिजिटल बोर्ड खराब हुए। करीब 1 साल से बंद पड़े हैं डिजिटल बोर्ड। बिजली की अव्यवस्था, डबल बैटरी इन्वर्टर न होने और ट्रेनिंग का अभाव बच्चों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। गुरुग्राम की जाम NH8 हाईवे पर लगा लंबा खेड़की डोला टोल से लेकर दिल्ली बॉर्डर टोल तक लगा जाम। सवा घंटे बाद खुला जाम के कारण लोगों को हुआ परेशानी। यमुनानगर के यमुना नदी से सटे हुए इलाके में सीएम फ्लाइंग की रेड के दौरान माइनिंग विभाग को भी लिया साथ। खनन अधिकारी एक मशीन को कब्जे में लिया। बच्चों की आपसी कासूनी को लेकर गांव सिंगार में दो पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष में जमकर लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ। झगड़े में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर झगड़े को शांत कराया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। कैथल में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ाने का मामला आया सामने। चेकिंग के दौरान खनौरी की तरफ से आ रही SUV गाड़ी को पुलिसकर्मियों ने रोकना चाहा तो गाड़ी सवार ने पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की। गनीमत रही कि पुलिसकर्मी पीछे हट गया और उसकी जान बच गई। वही SUV सवार बदमाश बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए करनाल बाईपास नाका की तरफ की ओर चले गए। पुलिस ने इस मामले पर ड्राइवर और गाड़ी में सवार तीनों अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। फतेहाबाद के गांव ढींगसरा के पास पेड़ से टकराई कार में सवार थे 5 युवक। 2 युवकों की मौके पर मौत, 3 घायल। घायलों को इलाज के लिए किया गया हिसार रेफर। रोहतक के मदीना गांव में खेत पेड़ से लटका मिला 21 वर्षीय युवक का शव। पोस्टमार्टम के बाद ही परिजनों ने रोहतक के लघु सचिवालय के बाहर शव रखकर 2 घंटे तक रोड जाम कर दिया। परिजनों का आरोप, युवक ने नहीं किया आत्महत्या बल्कि गांव के ही रहने वाले कुछ युवकों ने उसकी हत्या की। पुलिस पर भी शामिल होने का आरोप। कुरुक्षेत्र के गांव झांसा में एक अल्टो कार के भाखड़ा नहर में गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। पुलिस और गोताखोरों ने कार और मृत अवस्था में एक युवक को बाहर निकाला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कार में अन्य 3-4 लोगों की बात पी के अफवाह बताया। गुरुग्राम में 1.5 दर्जन से ज्यादा युवकों ने 24 वर्षीय युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर 7 नामजदों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करनाल में 3 दिन पहले बदमाशों ने छीनकर पेट्रोल पंप के सेल्समैन से 20,000 रुपए लूटे थे। पेट्रोल पंप कर्मचारी को लूटने वाले आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। रतिया में 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कैथल में बदमाशों का आतंक, खलायत में दिन दहाड़े दुकान में घुसकर चली ताबड़तोड़ गोलियां। वहीं दुकानदार ने अभी अपनी बचाव में फायरिंग किया।
बेजन में बाइक सवार 2 युवकों को एक ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों के पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज भी किया। चंडीगढ़ में बदला मौसम के मिजाज, तेज हवाओं और गरज के साथ हुई झमाझम बारिश, तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। फतेहाबाद में बदला मौसम का मिजाज दिखा, पश्चिमी विक्षोभ का असर, आसमान में छाए काले बादल, तेज हवाओं और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ हुई हल्की बूंदाबांदी। चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिली राहत, तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट, आने वाले 2 से 3 दिन तक मौसम के परिवर्तनशील रहने का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से दिन में भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक एनसीआर में अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का संभावना है। मौसम विभाग ने एनसीआर में हल्के बादल छाए रहने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की भविष्यवाणी भी की। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,205 नए मामले आए सामने, 19,509 एक्टिव केस, 31 लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना पिछले 24 घंटे में 505 नए मामले आए सामने और एक्टिव केसेस की संख्या 2500 की पार हो गई। गुरुग्राम में कोरोना के सबसे ज्यादा 384 नए मामले आए सामने और 304 मरीजों ने कोरोना को दी है मात। फरीदाबाद में कोरोना का कहर लगातार जारी, जहां 96 नए मरीज कोरोना के सामने आए और वहीं 84 मरीजों ने कोरोना को दी है मात। पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से शिकस्त दी है। गुजरात की टीम 8 विकेट्स पर 144 रन ही बना सकी। पंजाब ने 16 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर जीत दर्ज कर ली है। धवन ने 53 गेंद की पारी में 8 चौके और 1 छक्का जोड़ा। उन्होंने दूसरे विकेट के लिए भानुका राजपक्षे के साथ 87 रन की साझेदारी कर टीम की जीत की नींव रखी। राजपक्षे ने 28 गेंद की पारी में 5 चौके और 1 छक्का जोड़ा। लियाम लिंग्विस्टोन ने एक के बाद एक 10 गेंद में नाबाद 30 रन की पारी खेल टीम के नेट रन रेट में भी सुधार करने की मदद की। इस जीत के बाद पंजाब की टीम 10 मैचों में 5 जीत के साथ तालिका में 5वें पर पहुंच गई है। गुजरात की यह 10 मैचों में दूसरी हार टीम अब भी शीर्ष पर। हाल ही में अजय देवगन की रिलीज हुई फिल्म रनवे 34 पर देवगन की फिल्म रनवे 34 पर भारतीय पायलट फेडरेशन ने जताई आपत्ति। फिल्म की सच्ची घटना पर आधारित होने के दावे को बताया झूठ। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 17वां दिन है। लगातार चल रहे जंग से दोनों देशों को उठाना पड़ा भारी नुकसान। जंग यूक्रेन के हजारों लोगों ने गंवाई जान, लाखों बेघर। रूस ने मारियोपोल स्टील प्लांट पर किया हमला। सैनिकों के साथ सैकड़ों की संख्या में नागरिक भी फंसे हुए हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने कहा कि रूसी सैनिकों ने प्लांट पर हमले शुरू कर दिए हैं। मारियोपोल में प्रतिरोध का अंतिम स्थान माने जा रहे एक स्टील प्लांट पर रूसी सैनिकों ने धावा बोला है। रूसी सैनिकों ने बख्तरबंद वाहनों और टैंक की मदद से जोरदार हमला किया है। प्लांट के नीचे मौजूद बंकर के सप्ताहांत में निकाले गए दर्जनों नागरिकों के यूक्रेन के नियंत्रण वाले अपेक्षाकृत एक सुरक्षित शहर में पहुंचने के कुछ ही देर बाद यह हमला शुरू हुआ। यूक्रेन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता समन्वयक ओसनात लुबरानी ने कहा कि निकासी प्रयास का शुक्र है कि 101 महिलाएं, पुरुष, बच्चे और वृद्ध लोग आखिरकार बंकर से निकाल सके हैं। यूक्रेन ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप। यूक्रेन ने कहा कि 2 मॉस्को की सेना करीब 2 लाख बच्चों को जबरन रूस ले गई है। रूस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है।